नमस्कार, कैसे हैं आप सब। ओम क्लासेस की जीरो टू हीरो सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जीरो टू हीरो सीरीज अच्छे से डे बाय डे कंटिन्यू चल रही है। आप सीख रहे हैं, हम सिखा रहे हैं और दोनों मिलकर इस सीरीज का एंजॉय कर रहे हैं, इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा की तरह हम क्या करते हैं, अपनी पिछली क्लास को अगली क्लास से और अगली क्लास को पिछली क्लास से कनेक्ट करते हैं, उसके बाद ही हम अपनी सीरीज को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो ठीक है, फिर चलिए अपनी क्लास को कनेक्ट करते हैं और साथ ही साथ करते हैं थोड़ी सी बातचीत, ताकि आप हमसे जुड़ सकें और हम आपसे जुड़ सकें। तो ठीक है, चलिए बातचीत का दौर तो चलता रहेगा और अपनी क्लास को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो देखिए भैया, सीरीज तो वही है जीरो टू हीरो, कि जीरो से स्टार्ट किए थे, हीरो पे ले जाके छोड़ेंगे। दूसरी चीज, लेक्चर है 18वां लेक्चर है और उम्मीद करते हैं कि अब आपको मेरे सेटअप में शायद ही कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आती हो, लाइट की प्रॉब्लम या ब्लर की प्रॉब्लम या आवाज़ की प्रॉब्लम। आशा करते हैं अब ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे करके इम्प्रूव ही कर रहे हैं। बाकी बहुत लोगों का तो ये आदत हो गई है डिजिटल बोर्ड में देखने का, तो आने वाले टाइम पे हम आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड की भी व्यवस्था कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो टाइम भी जल्दी आएगा। ठीक है, तो ठीक है भैया, कोऑपरेट करिए हमारे साथ, सीखिए, सिखाइए, पढ़िए, पढ़ाइए और अपनी सीरीज को आगे की तरफ बढ़ाइए। देखिए, तो लेक्चर 18 को हम आगे बढ़ाने से पहले हम देखेंगे कि लेक्चर 17 में हमने क्या क्या किया था। तो भैया एक बात बताओ, लेक्चर 17 में हमने आपसे एक चीज़ बताया कि हम चरों का जोड़ और घटाव सीख रहे थे और उस पर हमने ढेर सारे क्वेश्चन भी किए थे। और अब हम क्या करेंगे, वहीं से अपनी सीरीज को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, और बाकी अगर आपको हम याद दिलाएं तो सबको पता है कि हमारे पहले दिन की क्लास में क्या हुआ था, चिन्हों के जोड़ का नियम, चिन्हों के गुणन का नियम, चिन्हों के भाग का नियम, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, यानी स्क्वायर, स्क्वायर रूट और क्यूब, क्यूब रूट। फिर उसके बाद में वेरिएबल्स पढ़े, कांस्टेंट पढ़े, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, ये सब पढ़ लिया। फिर हमने क्या किया, शर्ट्स के बारे में पढ़ा हमने, करड़ी को लगाना, करड़ी को हटाना, घातांक को लगाना, घातांक को लगाना और हटाना भी पढ़ लिया। तो अभी उसमें हमें और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, ऐसा नहीं है कि हम उसे छोड़ के भागे जा रहे हैं। जब कह दिया तो कह दिया, 1500 क्लास, 1200, 1300 क्लास में ख़त्म होगा, अच्छे से ख़त्म होगा। मतलब अब दोबारा इस यूट्यूब की दुनिया में किसी को भी मैथ्स के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। आपको मैथ्स का पूरा इकट्ठे ही एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ना आए, और ऐसी कोई भी बुक नहीं है जिसके बारे में यहाँ पे हम ना एक्सप्लेन करें। अच्छे से आप देखोगे, सीखोगे और जानोगे। तो चलिए हम अपनी सीरीज को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और हम यहाँ पे डाल देते हैं छोटा सा टॉपिक कि हम कर क्या रहे थे। सबको पता है कि हमने कहा था कि पहले हम क्या करेंगे, चरों को क्या सीखेंगे, चरों को जोड़ना, चरों को जोड़ना और क्या सीखेंगे, चरों को घटाना। अच्छा एक बात बताओ, क्या जोड़ना और घटाना किसी को आया कि नहीं आया? चरों को जोड़ना सीखेंगे और क्या सीखेंगे, चरों को घटाना सीखेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन चरों का रूल अलग होता है, जोड़ने घटाने का रूल अलग होता है। लेकिन जब ये दोनों के दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो एक सिंगल रूल बनता है जिसे हमें ध्यान देना होता है। मतलब हम कहीं पर भी अगर चर दिए गए हैं तो चरों के रूल को समझने और समझाने के लिए हम ऐसी चीजें करते हैं। तो चलिए हम आगे की तरफ देखते हैं। भैया एक बार बताओ, चरों को घटाने या जोड़ने के लिए आप सभी को पता है कि कुछ रूल्स हैं, उन्हें फॉलो करना होता है। तो ठीक है, हम उन रूल्स को भी दोहराएंगे, सीखेंगे, जानेंगे। तो अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं वहीं से जहां से हमने खत्म किए थे। देखिए इस चैप्टर मतलब आज की क्लास में लेक्चर 18 में भी हम आपको जोड़ना घटाना ही बताएंगे, क्योंकि अभी उसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो एक्सप्लेन कर देंगे कुछ। क्योंकि पिछले वाली सीरीज में हमने केवल 2 स्टेप का ही बताया था, याद होगा आप लोगों को, 2 पद या मैक्सिमम 3 पदों के बारे में ही जोड़ना घटाना बताया था। लेकिन आज हम उससे ज़्यादा की तरफ बढ़ाएंगे, ज़्यादा पद लेंगे। पद का मतलब समझ रहे हो ना, जितने चिन्ह उतने पद, पद का मतलब परिवार, बस। तो हम क्या करेंगे, आज ज़्यादा से ज़्यादा में सीखेंगे। ठीक है, और जोड़ सीख लेंगे, घटाव सीख लेंगे, मतलब चरों का जोड़ सीख लेंगे, घटाव सीख लेंगे, गुणा सीख लेंगे, भाग सीख लेंगे। फिर लौट के खटाक से आ जाएंगे, पता कहाँ पे आ जाएंगे हम, अपने सर्वसमीका पे, इक्वेशन पे। तब देखना आपकी कैलकुलेशन कहाँ जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस सीरीज का लुफ्त उठा रहे होंगे। देखिए फिर हम उर्दू बोल दिए लुफ्त, ठीक, लुत्फ, लुफ्त।
देखिए भैया, तो अब हम क्या करेंगे, चरों को जोड़ना और घटाना स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान सुनिएगा, पहला क्वेश्चन हम फिर दे रहे हैं, हम क्वेश्चन चेंज करके क्वेश्चन की प्रकृति को बता रहे हैं, देखो कैसे होता है। जैसे मान लिया कि आपको दे दिया गया एक्स स्क्वायर, दिख रहा होगा, आशा करते हैं थोड़ा सा छोटा लिखा है पर दिख जरूर रहा होगा। एक्स स्क्वायर लिख दिया गया, हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर, माफ करना ये तो ब्लर हो गई। हाँ दिख जा भाई दिख जा, अब देखो दिखा कुछ, हाँ दिख गया। तो ये भाप की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब क्या कहते हो, अब दिखा, हाँ अब दिखा है, दिख ही जाएगा। चलिए, तो अगर पिछले की वीडियो में थोड़ा बहुत दिक्कत हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, समझा ही रहते, ऑडियो में काम चल जाएगा ना, ठीक है। देखिए तो एक्स स्क्वायर हमने दे दिया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर अगर आपको मिल गया है तो आप सभी को पता है कि अगर इस हम क्या है इसको सॉल्व करो, देखना हम क्या कह क्या रहे हैं। हमने कहा था ना सीरीज में, क्या था क्या कहते हैं चिन्ह, अभी वही चैप्टर चल रहा है, 18 क्लास होने वाली, वही क्या कहते हैं चिन्ह ही चल रहा है। तो बेसिक्स अगर हमने आपको सिखा दिए तो हायर में हमको बड़ा आराम होगा, हम चेयर डाल के बैठेंगे, आप क्वेश्चन लगाओगे। देखिए तो यहाँ पे हमने दिया एक्स स्क्वायर और हम आपसे कहें कि इसके साथ कुछ करो, इसके साथ कुछ करो का मतलब चाहे जो मन हो वो करो, जो मन हो करो, जोड़ो घटाओ गुणा करो भाग करो कुछ भी करो। लेकिन अगर यहां पे, अब बताओ यहां पे पद कितने हैं, आप देखोगे पदों को पता करने के लिए आप देखोगे साइन कितने हैं, तो आप देखोगे यहां पे प्लस का साइन है, एक साइन है। तो जब भी कभी किसी भी कांस्टेंट या किसी भी वेरिएबल के साथ केवल एक साइन लगा होता है तो इसका मतलब होता है वहां पे कितने पद हैं, वहां पे एक पद है। दो साइन है तो दो पद है, तीन साइन है तो तीन पद है। समझ पा रहे हो नहीं हम क्या कह रहे हैं, मेरे कहने का मतलब पद भी देखने होते हैं, टर्म्स भी देखने होते हैं कि कितने टर्म्स में दिया गया है, क्योंकि हर एक टर्म्स मतलब एक टर्म्स का क्वेश्चन कैसे लगेगा, दो टर्म्स का कैसे लगेगा, तीन का कैसे लगेगा, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम सिंगल टर्म्स के बारे में देखिए बताते हैं। हम आपसे कहें इसको सॉल्व करो, करना जोड़ घटाव ही है, लेकिन हम कुछ और बता दे रहे हैं। इसे हल करने के लिए आप सभी को पता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर किया जा सकता है, लेकिन हमने आपसे कहा था भैया अगर साइन नहीं दिया है, अगर साइन नहीं दिया है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, अगर चिन्ह नहीं दिया गया है तो क्या करोगे, आप कुछ कर ही नहीं सकते। समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं, अगर साइन नहीं दिया है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, समझ पा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि साइन होना बहुत ही जरूरी है। तो साइन क्या करेंगे, हम साइन देखेंगे तो एक साइन तो दिया है ना, तो ठीक है एक साइन दिया गया है, ये देखो यहाँ पे है प्लस, तो भैया प्लस वाली प्रोसेस यानी प्लस वाली गणना यानी प्लस वाली संक्रिया, जो कैलकुलेशन होती है उसको हिंदी में संक्रिया बोलते हैं। तो प्लस वाली कैलकुलेशन को हम कर सकते हैं, लेकिन जब तक कोई और मेंबर ना हो, कोई और पद ना हो, तब तक नहीं कर सकते हैं। तो अब आप एक चीज देखोगे कि यहाँ एक ही चिन्ह है, मतलब एक पद है, कुछ नहीं हो सकता, मतलब इसका रिलेशन किसी और से नहीं हो सकता। ध्यान से देखिएगा, यानी एक्स स्क्वायर का रिलेशन कोई इसके अगल बगल में है नहीं, तो इसका मतलब यह हो कि इसका रिलेशन किसी और से है ही नहीं। जब कोई इसके अगल बगल है ही नहीं तो रिलेशन भी नहीं है। लेकिन अब इसका मतलब हुआ कि अगर इसे सॉल्व करना ही करना पड़े तो इसके घर के अंदर जाओ, इसके घर में घुस जाओ, तो एक्स स्क्वायर के अंदर घुस जाओ। एक्स स्क्वायर के अंदर घुस जाओ का मतलब इसे देखिए, ये हल, ये मैक्सिमम हल हो चुका है, ये मैक्सिमम हल हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर कहा जाए नहीं हल करो, नहीं हल करो, तो भैया ठीक है कर देंगे। हल करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम बड़े सवाल को छोटा कर दिए हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करके छोटा आंसर निकाल दिए, वो कहा जाए नहीं करो इसको और हल करो, तो अब वो उससे छोटा ना होकर फिर बड़ा कर दो, क्या दिक्कत है। तो यही तो क्वेश्चन है हमारा। एक्स स्क्वायर कह रहा है हम हल हो चुके हैं, हम हल हो चुके हैं, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं अभी हम आपको और हल करेंगे। तो भैया जब किसी क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है उसके बावजूद भी आप उसे खींचने पे लगे होते हैं तो फिर से वो बड़ा हो जाएगा। तो वही यहाँ पे अगर इससे कहा जाए नहीं करो ही करो, तो आप एक्स स्क्वायर को हल कर सकते हो। मतलब इसमें इसकी जितनी प्रोसेस है वो करा जा सकता है। जैसे एक्स की पावर कितनी दी है, एक्स की पावर दी है 2, तो आपको पता है कि घात में जो लिखी होती है आधार को उतनी बार लिख दिया जाता है। एक्स की पावर कितनी 2 है ना, तो यानी एक्स को हमें क्या लिख देना, कितनी बार 2 बार एक्स को लिख देना, लेकिन बीच में साइन कौन सा लगेगा, गुणे का। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन में दुनिया का कोई भी माई का लाल, समझ रहे हो कि नहीं, चाहे जितना बड़ा वो गणितज्ञ हो, चाहे जितना बड़ा वो गणितज्ञ हो, अगर इतना दिया है तो केवल यही करा जा सकता है बस, और इसमें कुछ नहीं हो सकता जब तक कि कोई कंडीशन ना दी जाए। अगर कंडीशन दी गई
तो कंडीशन को फॉलो करवा के हम क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया गया, एक्स स्क्वायर ही दिया गया, कहा जाए इसे हल करो, तो फिर अगर भैया वो हल हो चुका है तो फैला देंगे, छोटा हो गया तो फैला देंगे। अब अगर हम इसको मिटा दें, ऐसे मिटा दिए हम कहें इसको हल करो, तो कोई बात नहीं। इन लोगों की लिमिटेशंस हैं। ऐसे क्वेश्चनों को देखिए, जितने कम पद होंगे उतना ही क्वेश्चन को लगाने के चांसेस भी कम रहेंगे, मतलब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और जितने ज्यादा पद होंगे उतना ही ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, मतलब बड़े ज्यादा पद हैं तो उनको छोटा करने में थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन, ज्यादा नियम का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर कम ही पद हैं, 2 पद हैं, 1 पद है, 3 पद हैं, तो फिर इसका मतलब यह हो कि छोटी सी कैलकुलेशन होगी, जल्दी से आंसर आ जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, हमने यहां पे लिखा 2 + 3। अब बताओ, आपको पता है कि चिन्ह समान है, यहां प्लस 5 आ जाएगा, बस आगे नहीं आएगा। आपको पता है कि ये दोनों जो दिए गए हैं इनके बीच में केवल यही प्रोसेस हो सकती है, ऐड हो सकते हैं, बस ये घट नहीं सकते हैं, केवल जुड़ सकते हैं। ना तो गुणा हो सकता है, ना तो ये कहीं और कुछ भी नहीं करेंगे ये सब के सब। ये क्या करेंगे, बस अपने चिन्ह के अनुसार अपने आप को ढालेंगे और एक आंसर दे देंगे, उसके बाद चुपचाप बैठे रहेंगे। अगर हम 2 + 3 5 लिख दिए हैं तो हम इसको मिटा दें, इसको भी मिटा दें। अब 5 दिया गया है, हम आपसे कहें 5 को हल करो, 5 को हल करो, तो आप क्या करोगे, 5 को हल करने के कुछ रूल्स लगाओगे ना। अब आपको पता है कि सर 5 के अगल बगल तो कुछ है ही नहीं, तो क्या करें, तो आपको पता है कि पद कितने हैं, आप कहोगे सर 1 पद है, तो 1 पद है मतलब एक चिन्ह है, दूसरा चिन्ह है नहीं, मतलब इसका किसी से रिलेशन नहीं है। और जब इसका किसी से रिलेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर घुस जाएंगे, उस डिजिट के अंदर चले जाएंगे, देखेंगे इसके अंदर कितनी ताकत है, इसके अंदर की नसों को पहचानेंगे। अब बताओ, हम 5 के अंदर घुस गए। अब जब 5 के अंदर घुस गए तो देखो बराबर लगा दिया। अब 5 लिखा है, हमने लिख दिया 1 + 4। बताओ कौन सा गुना कर दिया, सही है कि गलत है? सर सही है। क्यों? क्योंकि 5 को हल करवा रहे हो, जबरदस्ती करवा रहे हो, 1 + 4 लिख दिया। बोलो, हम कहें कि भैया 5 है, हल करो इसको, तो 1 + 4 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इधर लिख दें, कोई दिक्कत, या उधर ही लिख दें। 1 + 4 भी लिखा जा सकता है, 2 + 3 भी लिखा जा सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? 2 + 3 भी लिखा जा सकता है। देखो 4 1 5, 3 2 5, और कुछ कर सकते हैं। या फिर मान लिया पहले डिजिट लिख दिया, 3 + 2 लिख सकते हैं। समझ पाएगा नहीं? या फिर 4 + 1 लिख सकते हैं। बस इससे आगे क्या कर सकते हैं? यही तो है मैथ का फंडा, यही है मैथ का फंडा, कि जिसको मैथ नहीं आती है उसको हम केवल क्या करेंगे, उसको जुगाड़ बताएंगे। क्वेश्चन सही है या गलत, पता है जब हम लोग बचपन में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब हम क्लास के दौरान क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आप सभी को पता है क्या करते हो, पता है? क्वेश्चन लगाने के बाद तुरंत आंसर शीट पीछे जाके झांकते हो कि देखें आंसर सही है कि नहीं। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमको कॉन्फिडेंस नहीं होता, कि क्वेश्चन सही है या गलत है। लेकिन अगर आप चिन्हों के रूल को पढ़ लिए, क्या कहते हैं चिन्ह को पढ़ लिए, तो 100% हम गारंटी लेते हैं क्वेश्चन आप लगाओगे और सीना ठोक के कहोगे आंसर मत चेक करो, क्योंकि आंसर आपका सही है। समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं? बहुत ही आसान है, दुनिया का हर एक सब्जेक्ट आसान है, बशर्ते उसे तार्किक रूप से पढ़ा जाए, चाहे जो हो। अब जैसे जीएस है, तो जीएस में बहुत लोग कहते हैं सर जीएस बहुत कठिन है, जीएस सर दिमाग में नहीं रहती है, जीएस ये है, जीएस वो है, जीएस अम्मा है, जीएस बप्पा है, जीएस ये। अरे भाई जीएस में कुछ भी नहीं है भाई, जीएस मतलब एज ए स्टोरी। आपको कहानियां सुनना पसंद है ना? कहानियां सुनना पसंद है तो आने वाले टाइम पे हम आपको कहानियां भी सुनाएंगे। देख लीजिए बहुत ही जल्दी, यानी कि अगले मंडे से आपको हम आपके लिए एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं। मजा आ जाएगा आप लोगों को, प्रचार भी करे दे रहे हैं, एडवर्टीजमेंट भी करे दे रहे हैं इसी में। तो जो लोग मैथ की सीरीज देख रहे हैं वो भी तैयार हो जाएं, कमर कस लें, वो सीरीज सबके लिए है। कंपटीशन की सीरीज होगी वो, लेकिन उसमें हम आपको सारे तरीके बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कंपटीशन में क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा, ये समझ लिए एज अ काउंसलर हम आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, इस चैनल पर मिल जाएंगे, और आप उस वीडियो को देख के अपना जो है कैरियर शुरू कर सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं और एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ, पर मेरे द्वारा बताई गई बातें आपके काम जरूर आएंगी। देखिए, तो हमने देखिए 5 को हमने हिला के रख दिया, बताओ कोई दिक्कत है? अब हम आपसे कहें बताओ इसको और हल करो, तो ठीक है, एक चीज और करा जा सकता है, यहां कर दें, बोलो 5 × 1 लिखा जा सकता है। 5 × 1 = 5। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या के जस्ट बगल में गुणे में 1 छुपा होता है। याद आया कुछ? नहीं आया? अब देखो जैसे यहाँ 1 कर दिया, अब यहाँ 4 + 1 है, तो 4 + 1 ब्रैकेट में करके हमने वहां 1 गुणे में कर दिया, 4 + 1 5, 5 × 5।
3+2 को 3+2 ब्रैकेट में करके 1 से गुणा करवा दो, 3+2 5, 5 1 जा 5, बोलो। तो मतलब कहने का हमारे ये है कि आपको 360 डिग्री अप्रोच रखनी है। 4+1 5, 5 1 जा 5, ये देखिए 3+2 5, 5 1 जा 5, यानी 360 डिग्री अपने दिमाग को घुमाने के बाद ही मैथ को सॉल्व करनी हो। मैथ बहुत आसान है भाई, इतनी आसान है कि पूछो ही मत। तो आशा करते हैं आज का जो हमने ये थोड़ा बहुत बताया है ये भी जरूरी था, इसलिए हमने आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। तो भैया अब देखिए एक बात बताइए, हमने एक्स स्क्वायर को यहाँ एक्स गुणे एक्स था ना, तो एक्स गुणे एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं बस। क्यों? क्योंकि अब हम क्या करने हैं, सुनो ध्यान से, अगर x और x लिखा है और गुणे में लिखा है, 2 बार लिखा है, तो इनको लिख के जितनी बार होते हैं वो पावर लगा दी जाती है इसे। हालांकि हमने अभी आपको चरों के गुणन का नियम नहीं पढ़ाया है, तो कोई बात नहीं, आप उस नियम को हटा दो, आप उस नियम को हटा दो, अभी कुछ भी मत याद रखो, लेकिन यहाँ पे ये जरूरी था इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि क्या नाम है, हाँ चिन्हों के जोड़ का नियम बताया ना, चिन्हों के जोड़ का नियम बताया, चिन्हों के गुणन का नियम बताया, चिन्हों के भाग का नियम बताया। अब ध्यान से सुनो, चिन्हों के जोड़ का नियम जोड़ वाले में ही लगेगा, चिन्हों के गुणन का नियम गुणा वाले क्वेश्चनों में लगेगा, चिन्हों के भाग का नियम भाग वाले क्वेश्चनों में लगेगा। इसको दिमाग में नोट कर लीजिए, गुणा वाले क्वेश्चनों में चिन्हों के जोड़ का नियम नहीं लगेगा, ना लगाना है और ना लगेगा। समझ पा रहे हो? चिन्हों के गुणन वाले नियम में जोड़ का नियम नहीं लगेगा, जोड़ वाले नियम में गुणन का नियम नहीं लगेगा। समझ पा रहे हो नहीं? यानी जैसे क्वेश्चन, अगर जोड़ का क्वेश्चन है यानी ऐड का क्वेश्चन है, एडिशन का क्वेश्चन है, तो चिन्हों के एडिशन का रूल लगेगा। अगर मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन दिया गया है तो मल्टीप्लिकेशन के साइन का रूल लगेगा। समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हो? तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दिन में वीडियो शूट हो रही है लेकिन फिर भी हल्की फुल्की नींद आ रही है, ठीक है? तो चलिए देखिए, तो चरों का जोड़ और घटाना हम स्टार्ट करें। हम थोड़ा सा एक्स स्क्वायर लिखने के बाद टॉपिक से क्या थोड़ा सा हटे थोड़ा ना थे, वो तो जरूरी था, बता दिया, मजा ही आ गया होगा। तो ठीक है, फिर देखिए यहां पे लिखा है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर किसी से रिलेशन नहीं है तो जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना आपको बता दिया है। फिर हमने यहाँ पे लिख दिया 2x स्क्वायर। ध्यान से देखिए, 2 पद का लेते हैं पहले। अब बताओ, एक्स स्क्वायर दिया है, 2x स्क्वायर दिया है, सबको पता है जोड़ने चिन्हों चरों को जोड़ने या घटाना है, तो चर को जोड़ने घटाने के लिए चिन्हों के जोड़ घटाव का नियम लगेगा। लेकिन ये तो डिसाइड करो कि चर जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, घटेंगे या नहीं घटेंगे, या फिर ऐसे ही सेम टू सेम छाप दिए जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं? अब बताओ, यहां पे एक चीज बताओ, हमने आपसे बताया था ना कि एक एक चीज के बारे में देखो। जैसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर, गुणांक में कितना कहोगे 1, साइन कितना कहोगे प्लस, पावर कितनी कहोगे 1, अपॉन में कितना 1। ये चीज कभी नहीं भूलना, क्योंकि इसी की मदद से हम आपको सब कुछ सिखाएंगे। तो भैया देखिए, अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है या घटाने हैं वो बताएगा हमारा साइन, बताएगा कि जुड़ेगा कि घटेगा। पता है ना जोड़ घटाव का नियम क्या है? चिन्ह समान है, संख्याएं जुड़ जाएंगी, चिन्ह असमान है, संख्याएं घट जाएंगी, और चिन्ह सदैव कहाँ का लगेगा? बड़ी संख्या के सामने का लगेगा। अच्छा बात बताओ, पता है जब हम आपकी क्लास फिनिश करेंगे, 1500वीं क्लास होगी या 1200वें नंबर की क्लास होगी, उस टाइम तक हम आपको ये नियम जरूर बार बार बताएंगे। चिन्ह समान है, संख्याएं जुड़ जाएंगी, चिन्ह असमान है, संख्याएं घट जाएंगी, और चिन्ह सदैव बड़ी संख्या के सामने का लगेगा। तो आपको भी अब कम से कम इतना तो ध्यान दे ही देना चाहिए कि हाँ, ये बंदा रोज वही चीज बताता है, रोज वही चीज बताता है, रोज वही चीज बताता है, तो अब तो कम से कम दिमाग एक बार लगा लें। समझ पा रहे हो नहीं? किसी भी चीज को बार बार दोहराने का कारण यही होता है कि मान लिया एक बार आपने ध्यान नहीं दिया, 2 बार आपने ध्यान नहीं दिया, 3 बार ध्यान नहीं दिया, चौथी, 5वीं, 10वीं बार में तो सोचोगे ही कि क्या कह रहा है सामने वाला, एक बार देख ही लेते हैं क्या चर 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 चिल्ला रहा है, क्या होता है चर, लाओ देख ही लेते हैं। तो इसी वजह से कोई चीज हम बार बार दोहराते हैं। तो बताओ अब हमें क्या करना है, जुड़ेगा कि घटेगा वो तो चिन्ह बताएंगे। ये देखिए, जुड़ेंगे कि घटेंगे चिन्ह बताएंगे, लेकिन जुड़ भी सकते हैं या घट भी सकते हैं, उसके लिए हम ये देखेंगे, चर देखेंगे, चर की पावर देखेंगे। तो चर समान होने चाहिए और चर की पावर भी समान होनी चाहिए। गणित में चरों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब चर समान हो,
चर की घातें समान हो तभी जुड़ेगा, तभी घटेगा, अन्यथा उस क्वेश्चन को सेम टू सेम छाप देना है। तो बताइए चर क्या है, दोनों में x है, पावर कितनी है, दोनों में 2 है, इसका मतलब ये हुआ चर भी समान है, चर की घातें भी समान है। और अगर चर भी समान है, चर की घातें भी समान है, तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, वो तो साइन के हिसाब से देखेंगे। तो बताओ, मतलब चर समान है, चर की घातें समान है, इनमें रिलेशन बनना पक्का है, तय हो गया। अब देखिए जब तय हो गया है तो भैया, जब तय हो गया है तो कौन कौन जुड़े घटेगा, संख्याएं। अब जुड़ेगा कि घटेगा, चिन्ह देखेंगे, चिन्ह समान है, चिन्ह समान है, संख्याएं क्या करेंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे 1 है, छुपा है ना, यहाँ पे 2 है। अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अब क्या बताइए, जब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, जब चर समान है, चर की घातें समान है, तो संख्याएं जुड़ जाएंगी ना। अब बताओ यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ प्लस का 2 है, कितना आएगा, 3। ठीक है 3। अब बताओ 3 आ गया, लेकिन किसको किसको जोड़े हो ये तो बताओ। आप कहोगे सर x² को, तो ये देखो हमने लिख दिया 3x² आ गया। साइन किसका लगेगा, बड़ी संख्या के सामने का। चलिए इस अलजेब्रा को हम एक बार अपने दैनिक जीवन के एग्जाम्पल में उतारते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि कैसे। अब देखिए जो गियर अब हम लगाने जा रहे हैं वो गियर उन लोगों के लिए है जो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एक बार में समझ में आता है, कुछ ऐसे हैं जिनको 2 बार में समझ में आता है, कुछ ऐसे हैं जिनको 3 बार में समझ में आता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको समझ में आता ही नहीं है, उनके लिए हम अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट दे देते हैं। ध्यान सुनिएगा, बुरा मत मानिएगा। ये ऐसे एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं जो हमारे दैनिक जीवन में यूज होते हैं, और आप देखना कि कितना आपको मजा आने वाला है, ठीक है। और अगर मान लिया हम बताते वक्त, समझाते वक्त किसी कास्ट का, किसी व्यक्ति का या किसी जाति का नाम ले लेते हैं, तो मेरा मकसद किसी जाति धर्म को बढ़ावा देना नहीं है। मैं एक शिक्षक हूँ, सुने, और मैं क्या निष्पक्ष रूप से क्या नाम है आप लोगों को शिक्षा देने आया हूँ बस। बाकी मेरा किसी जाति धर्म लिंग से कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि गांव और शहरों में शादियां होती हैं। ध्यान सुनिएगा, मजा आ जाएगा। गांव और शहरों में शादियां होती हैं, तो शहरों में जो शादियां होती हैं, कोशिश वहाँ पर भी बड़े जो शहरों के घर होते हैं वहाँ के लोग भी कोशिश ये करते हैं कि उनके घर की शादियां सेम कास्ट में और सेम क्या कह सकते हो इक्वल में हो जाए, मतलब बराबर में हो जाए। बराबर का मतलब ये हो कि जितना धन धान्य से परिपूर्ण लड़के वाले हों उतना ही धन धान्य से परिपूर्ण लड़की वाले हों, ताकि सेम रिश्ता हो सके। शहरों में भी ये ध्यान दिया जाता है। और बाई चांस लड़का लड़की ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, समझ पा रहे हो ना हम क्या करें, वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, ज़्यादा मॉडर्न हो जाते हैं, ज़्यादा व्हाट्सएप फेसबुक और ये सब चला लेते हैं, इंस्टा ज़्यादा कर लेते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा के चक्कर में खुद से ही डिसाइड कर लेते हैं कि किसको किससे शादी करनी है। हम देख ले, नॉनवेज मत समझ लेना, अच्छा है। तो होता क्या है, शहरों में जब बच्चे लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो अपने अपने घर में वो बताते हैं, तो घर में या तो जूते चलते हैं या तो लट्ठ चलते हैं। लेकिन जब बच्चे बहुत ज़्यादा ढीठ हो जाते हैं तो घर वालों को झुकना पड़ता है उनके सामने। जब घर वाले उनके सामने झुकते हैं तो घर वाले झुक तो जाते हैं, शादियां भी हो जाती हैं। वो दोनों जो कपल्स हैं वो एक दूसरे के साथ रहने भी लगते हैं, शादी भी हो जाती है, सब कुछ। लेकिन घर वालों को दुखी करके, मन मुटाव करके होता क्या है कि वो अपनी इच्छा तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन घर वाले जिंदगी भर के लिए क्या हो जाते हैं, उनसे रूठ जाते हैं। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे रिलेशन जबरदस्ती बनाया गया, मतलब उन्होंने अपने रूल्स के अगेंस्ट काम किया। रिश्ता तो बन गया, लेकिन वो रिश्ता खुशी का नहीं था, लोगों की दुआएं नहीं मिली, बद्दुआएं मिली। अब ध्यान सुनना, अब हम उसी रिश्ते को लेके गांव पे आते हैं। ध्यान सुनिएगा, उसी रिश्ते, मतलब यहाँ पे रिश्ता गलत हो गया, हम सीधे सीधे ये कह रहे हैं, गलत बयाना हो गया शहर वाले में। अब हम वही उसी को लेके आते हैं कहाँ, गांव की तरफ। जब गांव में आते हैं तो गांव में भी लोग यही सोचते हैं कि उनके घर जो है एक अच्छा सा रिश्ता हो जाए, उनकी लड़की या उनके लड़के की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए। तो होता क्या है, लोग कहते हैं अपने सगे संबंधी से कि भाई कहीं करवा दो, कोई हो तो बता दो, कोई हो तो करवा दो, कहीं बता दो। तो ऐसे वो क्या करते हैं, सर्च करते हैं। क्योंकि गाँव में क्या होता है, टेक्नोलॉजी का अभाव होता है, और गाँव में फ़ोन और मोबाइल ये सब मतलब है, पहुँच गया। हम ये नहीं कह रहे बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, लेकिन इनकम सोर्स ज़्यादा ना होने की वजह से
उनके पास क्या नाम है बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है उनके पास गैजेट्स नहीं होते हैं, उनके पास गैजेट्स नहीं होते हैं। हाँ, तो हम कहाँ थे? तो हमने कहा क्या बताया आप लोगों को कि हम उस रिश्ते को कहाँ लेके आए, गांव पे लेके आए। अब हम ये ना सोचना कि हम गांव वालों की बड़ाई कर रहे हैं, शहर वालों की बेइज्जती कर रहे हैं। हम ना तो किसी की बड़ाई कर रहे हैं, ना तो किसी की बेइज्जती कर रहे हैं। जो रियलिटी है वो हम बता रहे हैं। आप खुद ही, आप लोगों को तो खुद ही लगता होगा ये रियलिटी क्या। और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि नहीं गाँव में वैसे रिश्ते नहीं होते जैसे शहर में होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं। देखिए, कमियां और अच्छाइयां हर जगह पर हैं, कुछ ना कुछ मात्रा में आपको सब कहीं सारे गुण मिल जाएंगे। तो उसी रिश्ते को हम लेके आते हैं। और हम जैसे कोई आदमी अच्छा और बुरा दोनों होता है, कोई भी इंसान ना तो पूरी तरीके से अच्छा होता है, ना तो पूरी तरीके से खराब होता है। बस उसके अंदर अच्छाइयों और बुराइयों का एक अनुपात होता है। अगर अच्छाइयाँ ज़्यादा हो गई, बुराइयाँ कम हैं, तो उसे अच्छा इंसान कहते हैं, बोलो। और अगर बुराइयाँ ज़्यादा हो गई, अच्छाइयाँ कम हो गई, तो उसे बुरा इंसान कह देते हैं। बस और कुछ नहीं है। हर इंसान अच्छा है, हर इंसान बुरा है। कोई किसी के लिए अच्छा है, कोई किसी के लिए बुरा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम उस रिश्ते को गांव की तरफ लेके आए। जब हम गांव की तरफ लेके आए तो हमने देखा कि गांव में भी वैसे रिश्ते होते हैं और लोग कहते हैं कि भाई करवा दो, कहीं पर हो तो बता दो, बताना। तो गांव में जब शादियां होती तो उसको बोलते हैं क्या नाम है, अगुआ। तो जो अगुआ होता है, सुने, जो अगुआ होता है वो रिश्ता लेके जाता है। ध्यान सुनिएगा, हम सब बताएंगे, अभी इसी में अप्लाई करवाएंगे। तो वो रिश्ता मतलब बताता है कि हाँ इस जगह पे है, आप जाइए, अब देखिए, और हो सकता है आपके काम का हो जाए। तो अब क्या होगा, जाएंगे। अब अगवा क्या करता है, वो अगवा ये चीज देखता है कि सेम कास्ट होनी चाहिए, क्योंकि भैया गांव में भी अभी कास्ट का सिस्टम चल रहा है। कास्ट का सिस्टम तो भारत में चल ही रहा है, ठीक है। कास्टिज्म तो चल ही रहा है, बहुत दिन तक चलेगा। तो वो जाता है रिश्ता लेकर और वो कहता है कि मतलब बताता है कि हाँ इस कास्ट के हैं, ऐसा है ऐसा है, सब उनकी पूरी पूरी बड़ाई करते हैं। अब क्या होगा, पंडित जी को बुलाया जाएगा। पंडित जी को बुलाया जाएगा और पंडित जी बताएंगे कि हाँ रिश्ता हो सकता है या नहीं। मतलब उनके नाम वाम देखते हैं, विचारते हैं, जो भी अपने पत्रा में देखते हैं, और उसको विचारने के बाद बताते हैं कि रिश्ता होगा या नहीं, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, कास्ट सेम है तो समाज की अपेक्षाओं के अनुसार शादी हो जाएगी। कास्ट सेम है तब, कास्ट सेम है तो समाज की अपेक्षाओं के अनुसार क्या है, शादी हो जाएगी, ठीक है। अब लेकिन अभी लड़का लड़की को भी तो देखना है। गांव में भी बहुत स्मार्ट लोग हैं, ऐसा नहीं है, ये नहीं कि बस गए पसंद कर लिए चले आए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लड़का लड़की एक दूसरे को देखेंगे, पसंद करेंगे। अगर उन लड़का और लड़की का एक दूसरे से मैच खाया विचार, अब 1 घंटे में कौन किसके विचार मैच करवा लेगा, लेकिन जाके कलर ही देख लेते हैं, हंसना बोलना ही देख लेते हैं, हालांकि वो भी होता है सब। तो क्या नाम है, जब लड़का लड़की के गुण और विचार मिलते हैं तो पंडित जी भी क्या करते हैं, गुण और विचार अपने पत्रा से मिला देते हैं और कहते हैं ठीक है हो जाएगा। बोलो क्या करेंगे, हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं, यानी रिश्ता हो सकता है। तो वही चीज हमारे इस मैथ्स में भी है, ध्यान सुनिएगा, वही चीज हमारे अलजेब्रा में भी है। देखिए हमने यहां पे लिखा 2, और हाँ अगर गुण नहीं मैच किए, अगर गुण नहीं मैच किए लड़का लड़की के या उनके परिवार के विचार नहीं मैच किए तो क्या होगा, रिश्ता नहीं होगा, वो अपने अपने घर चले जाएंगे। तो देखिए भैया हमने यहां पे लिखा 2x, हमने यहां पे लिखा 3x, बोलो लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, ये जो प्लस हैं ये समझ लीजिए कि अगुआ हैं। अगुआ यानी ये पता करते हैं कि रिश्ता कहां पे होने वाला है। समझ रहे हो नहीं, तो देखिए अब रिश्ता कहां पे होने वाला है, मतलब प्लस वाले ये साइन बताते हैं कि रिश्ता कैसा होगा, अच्छा होगा या फिर खराब होगा। अच्छा का मतलब जुड़ेगा, खराब का मतलब घटेगा। समझ पा रहे हो, हम एक एग्जांपल टच करवा रहे हैं आपको, बस नहीं समझ में आ रहा तो ये बकवास स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा, हमने सिखाने वाला तो आपको बता ही दिया है। तो ये साइन बताएंगे कि रिश्ता कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, जुड़ेगा कि घटेगा। लेकिन अब लड़का लड़की की पसंद भी तो देखनी है, इन लड़का और लड़की की पसंद भी तो देखनी है। ये देखिए इनकी पसंद भी तो देखनी है। तो ये 2 और 3 हमने मान लिया ये लड़का लड़की हैं, 2 और 3 लड़का लड़की हैं, और x और x क्या हैं, उनके विचार हैं, उनकी कास्ट है। अब बताओ, या फिर उनका कलर है, उनका रंग है। ये है x और ये है x। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि दोनों के रंग मैच कर रहे हैं कि नहीं, दोनों के विचार मैच कर रहे हैं कि नहीं।
सेम सेम रंग होना चाहिए, सेम सेम विचार होने चाहिए। बताओ यहाँ पे एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, रंग कलर भी सेम है, डिजाइन भी सेम है। देखो कलर भी सेम है, डिजाइन भी सेम है, मतलब एक्स एक्स दोनों के पास है। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ रिश्ता पक्का हो गया है, एक्स एक्स दोनों में है, मतलब हाँ रिश्ता होना तय हो गया है। लेकिन अब रिश्ता कैसा होगा, अच्छा होगा या खराब होगा? तो अगर दोनों के सामने प्लस का साइन है तो रिश्ता अच्छा होगा, अगर दोनों के सामने माइनस का साइन है तो रिश्ता खराब भी हो सकता है। तो बस देख लीजिए, दोनों के गुण मैच कर गए, यानी एक्स एक्स सेम हो गया, पावर भी सेम है और चर भी सेम है, मतलब रिश्ता डन है। तो किसका रिश्ता डन होगा? इन दोनों का, मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे। कौन जुड़ेगा? जिनकी शादी हो रही है वो जुड़ेंगे, 3 और 2 जुड़ेंगे। नहीं सुन पा रहे हो? तो जब 3 और 2 जुड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। लेकिन किसको जोड़े हो? कौन सी बिरादरी के लोगों को जोड़े हो? एक्स को जोड़े हो, यही तो है कास्ट। तो जब भैया ये जो है जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा? 5x अपनी जाति के साथ लिख दिया गया। अब बताओ, साइन भी तो देखना है, ये भी तो देखना है कि जुड़ने के बाद या घटने के बाद उन दोनों की प्रोग्रेस क्या होगी, अपने वैवाहिक जीवन में वो कैसा काम करेंगे। तो बताओ भैया कैसा काम करेंगे, यानी चिन्ह अब देखना है। तो बताओ चिन्ह क्या है? पॉजिटिव लगेगा बड़ी संख्या के सामने का, तो ये देखिए हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया, मतलब ये अपने लाइफ में क्या करेंगे? आगे की तरफ बढ़ेंगे, प्लस की तरफ जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? तो ये था हमारा समझाने का एक नया तरीका। अगर नहीं समझ में आया है तो बता दीजिएगा, कोई दूसरा तरीका निकाल लेंगे। अगर समझ में आ गया है तो कोशिश करिएगा, कमेंट बॉक्स को खाली मत छोड़िएगा, ठीक है? जाइए, हमने आपको खुला छोड़ दिया, जाओ कमेंट बॉक्स को जरूर भरना, बताना कि हाँ सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है? तो बस कोशिश कर रहे हैं हम भी कि आप लोगों को अलजेब्रा सिखा दें और दुनिया में ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जो आप लोग लगा ना पाओ। कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम बार बार वो चीज नहीं दोहराएंगे। देखिए हमने यहां पे लिखा 3x² + 2y। बस अब बताओ, अगर 3x² + 2y दिया है तो हम क्या करेंगे? पहले गुण मैच करवाएंगे। क्या दोनों के गुण मैच कर रहे हैं क्या? यानी चर चर सेम है क्या? ना, नहीं है। अगर गुण मैच नहीं किए हैं तो क्या करेंगे? वैसे का वैसा छाप देंगे, मतलब वो लोग अपने घर जाके चले जाएंगे। रिश्ता जुड़ तो रहा है पर जुड़ नहीं पाएगा, वैसे ही लिखा रहेगा। कोई दिक्कत किसी को? अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे हमने यहां पे लिख दिया 10x² - 2x²। अब बताओ क्या दोनों में चर समान है? आप कहोगे हाँ सर समान चर हैं। कौन कौन? x x दोनों में है। पावर समान है, चर समान है, चर की घातें समान है, मतलब इनमें रिलेशन बनना तय है। लेकिन रिलेशन कैसा बनेगा वो साइन बताएंगे। बताओ, चिन्ह समान है, संख्याएं जुड़ जाएंगी, चिन्ह समान है, संख्याएं घट जाएंगी। चिन्ह यहाँ क्या है? असमान है, संख्याएं घट जाएंगी। 10x² में से आपको 2x² निकाल देना है, तो कितना बचेगा? आपको पता है 10 में, अब भाई अगर इनके गुण मैच कर गए तो जुड़े घटेगा कौन? संख्याएं। तो 10 में से 2 गया, कितना बचेगा? अब घटाने के लिए क्या करते हैं? बड़ी में से छोटी वाली निकालते हैं ना। तो 10 में से 2 गया, कितना बचेगा? 8 बचेगा। कोई दिक्कत किसी को? अच्छी एक बात बताओ, अब ये भी तो बताना पड़ेगा कि किसको जोड़े घटाओ भाई, उसकी कास्ट को तो बताओ, उसकी बिरादरी को तो बताओ। तो x² को हमने जुड़ा था, तो हमने x² को ये देखो 100 पीस में लगा दिया बस। लेकिन अब बताओ साइन कौन सा लगेगा? साइन लगेगा बड़ी संख्या के सामने का, तो बड़ी है 10, इसलिए यहीं पे हो जाएगा आपका क्वेश्चन समाप्त। कोई दिक्कत किसी को? तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और भविष्य में हम ऐसे ही मैथ्स पढ़ाते रहेंगे और आप लोग समझते रहोगे और आप लोग भी आने वाले टाइम पे एक गणित के शिक्षक बन जाओगे। मतलब आप अपने जीवन में कोई भी काम करिए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमको एक चीज़ पता है, अगर आपको गणित आती है तो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे, ठीक है? मिटा दें, नोट करना नोट कर लो। इधर थोड़ी सी स्क्रीन खाली बची, इधर भी क्वेश्चन लगा देते हैं। तो एक आगे चलें, अगला क्वेश्चन दें। तो चलिए भैया देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, हमने यहाँ पे लिखा -2y और -2y। ध्यान से देखिएगा, चिन्ह क्या है? समान है, मतलब संख्याएं जुड़ेंगी। लेकिन जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी पहले ये तो पता करो। तो जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी, घटेंगी कि नहीं घटेंगी, इसे पता करने के लिए हम क्या करेंगे? चर देखेंगे, चर की घातें देखेंगे। क्या देखेंगे? चर देखेंगे और चर की घातें देखेंगे। तो हमें एक चीज कंफर्म हो गया है कि चर और चर की घातों को क्या भाई दोनों में y है क्या? हाँ दोनों में y है, समान है, पावर समान है, चर भी समान है, चर की घातें भी समान है, संख्याएं जुड़ भी सकती हैं, संख्याएं घट भी सकती हैं। लेकिन जुड़ेंगी कि घटेंगी वो तो साइन बताएंगे।
चिन्ह समान है, संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो बताओ दोनों में चिन्ह 2-2 है, तो भैया 2-2 कितना जो हो जाएगा 4, दोनों में साइन माइनस का है 4 हो गया। लेकिन किसको जोड़े हो ये तो बताओ, y को ना, तो y देखो यहाँ चिपका दिया। अब बताओ साइन किसका लगेगा, तो हम कहोगे सर दोनों तो सेम साइन है, दोनों सेम साइन है, दोनों सेम टू सेम डिजिट भी हैं, तो भैया किसी का भी साइन लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताओ जैसे हमने यहाँ पे लिखा 5x²y, देख लियो ध्यान से, देख लीजिए ध्यान से, प्लस 6x²y, ठीक है। देखिए कुछ हमने स्पेशल दे दिया, कोई दिक्कत, लेकिन इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम क्या करेंगे, इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। ध्यान से देखिएगा, इधर अगर दिख रहा है तो अच्छी बात, हमने यहाँ पे लिखा x, हमने यहाँ पे लिखा y, x गुणे y, और हमने यहाँ लिखा y गुणे x, ये हमने लिख दिया। पहले वाले जो हमारा पहला बायां पक्ष है, बाएं पक्ष में x गुणे y लिखा है और दाएं पक्ष में y गुणे x लिखा है। तो बताओ ये बराबर हैं या नहीं बराबर हैं, या ये सही लिखा है या गलत लिखा है, उसे देखने के लिए हम कुछ करने वाले हैं। एक बात बताओ, 5 गुणे 3 और 3 गुणे 5 में कोई अंतर है क्या? 5 गुणे 3 और 3 गुणे 5 में कोई अंतर है क्या? आप कहोगे नहीं सर, 5 गुणे 3 मतलब 15, 3 गुणे 5 मतलब 15, सर सही तो है। तो ये ना सोच लेना कि सर इसमें 5 पहले लिख दिया गया है, इसमें 5 बाद में लिखा है, इसमें 5 बाद, इसमें 3 बाद में है, इसमें 3 पहले, इसलिए सर गलत है ना। गणित में कोई भी वैल्यू गलत नहीं होती है, बशर्ते शर्त क्या है, वो अपने चिन्ह के साथ जाए। और यहाँ पे तो गुणा है, गुणा जब हम करते हैं, मल्टीप्लाई जब हम करते हैं, तो किसी भी संख्या को कहीं पर भी लिख सकते हैं, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लाई में होनी चाहिए, मतलब उसे आगे पीछे करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 गुणे 3 15, 3 गुणे 5 15, 10 गुणे 5 50, 5 गुणे 10 50, समझ रहे हो नहीं? तो वही चीज हमारे इसमें भी है, x गुणे y लिखा है और y गुणे x लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चरों के गुणा में आगे पीछे होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ पे देखो इसीलिए लिख दिया, यहाँ लिख दिया था इसलिए हमने एक्सप्लेन कर दिया। देखिए तो हम क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन और बना देते हैं। हमने यहाँ लिखा, इसी को बना देते हैं, 5x² और प्लस 6yx²। हमने देखो यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया। आप देखोगे कि ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बस अंतर क्या है, इसमें 5x² है, इसमें 6x² है। पहले ऊपर वाला जोड़ते हैं, घटाते हैं, देखते हैं। अब बताओ ऊपर जो छठा क्वेश्चन दिया गया है उसमें चर क्या है, जो छठा क्वेश्चन दिया गया उसमें चर क्या है? तो आप कहोगे सर चर तो इसमें सर काइठो दिख रहे हैं, तो काइठो मत देखो, पहले ये देखो कि पद कितने हैं। तो पद पता करने के लिए सबसे पहले देखो चिन्ह कितने हैं। एक चिन्ह यहाँ पे है प्लस का छुपा, एक चिन्ह यहाँ है, तो मतलब पद कितने हुए, 2। 2 फैमिली हो गई, 2 परिवार हो गए। अब उनके अंदर चलो, अब उनके मेंबर्स के पास चलो। जब उनके मेंबर्स के पास जाओगे तो इनके अंदर मेंबर्स हैं 3, कांस्टेंट, वेरिएबल, वेरिएबल, कोई दिक्कत? अब दूसरे वाले परिवार में जाओगे, कांस्टेंट, वेरिएबल, वेरिएबल, नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझ में आया, बताओ। अब हमें ये देखना है कि इनके साथ क्या प्रोसेस की जा सकती है, तो वही चीज हमारे चिन्ह जो कहेंगे हम वही करेंगे। मैं आपको एक पते की बात बताता हूं, जो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैंने ये सब कभी नहीं पढ़ा, मैंने मैथ्स कभी पढ़ी ही नहीं। बस हमने चिन्हों को पढ़ा, हमने चिन्हों की आवाज सुनी, और वही आवाज जो हमसे कहते हैं वही हम आप तक पहुंचाए दे रहे हैं। समझ पा रहे हो नहीं? चलिए देखिए, तो 5x² और 6x² दिया गया है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखना, एक बात बताओ, जैसे ऐसे क्वेश्चन में अब हमें देखना यह है कि जोड़ना है कि घटाना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, चर देखते हैं और चर की पावर देखते हैं, ठीक है। तो भैया देखो दोनों पद में चर क्या है, x²y, चर क्या है, x²y, सेम टू सेम है कि नहीं? हाँ है, बिल्कुल है। x² है, x² है, y है, समझ पाए कि नहीं? हाँ अब समझ में आया कि हाँ सर यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x⁻2 है, यहाँ पर भी x⁻2 है, यहाँ y⁻1 है, यहाँ y⁻1 है। अब कंफर्म हो गया कि रिश्ता तय हो जाएगा, अब कंफर्म हो गया कि रिश्ता तय हो जाएगा। लेकिन रिश्ता कैसा होगा उसके लिए अब देखो साइन। साइन देखने के लिए क्या करेंगे भाई, साइन तो बताएंगे जुड़ेंगे कि घटेंगे। यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है। चिन्ह समान होते हैं, संख्याएं जुड़ जाती हैं, चिन्ह असमान होते हैं, संख्याएं घट जाती हैं। बताओ साइन समान है क्या? आपको हाँ सर बिल्कुल सर साइन सेम है। तो बस उठाइए पेन और शुरू हो जाइए। जब चिन्ह समान है तो कौन जुड़ता है, लड़का और लड़की, मतलब वो 5 और 6, माफ करना, तो 5 और 6 कितना आएगा, 11 आएगा। मेरी बात का अन्यथा मत लेना, सुने,
अगर किसी को लग रहा होगा कि ये पढ़ाते वक्त ये गलत गंदी गंदी बातें बोल रहा है, लड़का लड़की की बातें कर रहा है, तो दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो बड़ा क्या नाम है, दूध का धुला है, बताओ मुझे। बोलो, कोई दूध का धुला नहीं है, ठीक है। सबके बारे में आप भी जानते हो, सबके बारे में हम भी जानते हैं, बस हमारे बारे में कोई नहीं जानता है। सुने, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जो चीज़ भी पढ़ा रहे हैं वो आज की नई पीढ़ी की मांग है। वैसे एग्जाम्पल नई पीढ़ी को चाहिए, वो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, समझ रहे हो कि नहीं, इसलिए हम बता रहे हैं। बाकी मेरा ये बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि मैं आपके बच्चे को बिगाड़ूं, समझ रहे हो नहीं, क्योंकि आपके बच्चे ऑलरेडी बिगड़ चुके हैं, उनके पास फ़ोन है, वो कैसे हैं, बिगड़े हैं कि सुधरे हैं, वो आपको खुद पता है, ठीक है। बस मेरा उद्देश्य है, मैथ सिखाने आया हूँ, और ये मैथ सिखाने के लिए जितने लीगल एग्जाम्पल होंगे, इलीगल नहीं, जितने लीगल एग्जाम्पल होंगे वो मैं आपके बच्चों को जरूर बताऊंगा, ठीक है। आपने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि क्या नाम है, चलो वो बात रहन दो, मत करो, क्योंकि सोशल मीडिया है, ये यूट्यूब है, इस पर ज़्यादा बहकना ठीक बात नहीं है, ठीक है। माफ़ करना अगर कि मेरी किसी बात का किसी को बुरा लग गया है, तो अपने घर में किसी से माफ़ी मांग लेना, ठीक है। चलिए देखिए, तो 5x² 6x² कौन जोड़ा, 5 और 6 जुड़ गए, 11 आ गया। लेकिन किसको जोड़े हो, आप कहोगे सर x² को जोड़े हैं, तो ठीक है, फिर x² को जोड़ दिया। अगर उस तरफ नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा सा कैमरा कहो तो साइड कर दें, या फिर हम उसको थोड़ा सा इधर भी लिख सकते हैं। ये देखो, हमने कैमरा इधर कर दिया, कोई दिक्कत किसी को? तो बताओ भैया, आ गया 11x² की नहीं? हाँ कहोगे आ गया सर, तो बताओ साइन कौन सा लगेगा? आप कहोगे सर साइन बड़ी संख्या का, साइन 6 बड़ा है तो 6 का सामने प्लस, यहाँ पे लगा है प्लस, छुपा दिया, कोई दिक्कत नहीं। सुन में इधर देखिए, 5x² 6yx²। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की धार देखो। हमने आपसे यहाँ क्या बताया था कि किसी भी क्वेश्चन में अगर चर जुड़ रहे हैं, चर गुणा हो रहे हैं या अचर गुणा हो रहे हैं, तो आगे पीछे रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ, 5x² 6yx²। तो आप ये देखो, चर समान है क्या? तो चर समान होने के लिए आप देखो, यहां पर x² है, यहां पर भी x² है, होना चाहिए, दोनों पद में वो चीज मौजूद होनी चाहिए बस। अगर मौजूद नहीं है तो आपको उस क्वेश्चन को वैसे ही सेम टू सेम छाप देना बस, बाकी हम सब संभाल लेंगे। तो x² यहां पर भी, x² यहां पर भी है, y यहां भी है, y यहां भी है। इसका मतलब अब कंफर्म हो गया कि हाँ, दोनों के पास, दोनों पदों में सेम क्वालिटी है, x², y, यानी आगे पीछे होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत किसी को? अब बताओ, अब जब हमें पता चल गया चर समान है, चर की पावर्स भी समान है, तो संख्याएं क्या होंगी भैया? जुड़ जाएंगी या घट जाएंगी। लेकिन उसे जुड़ने घटने के लिए हमें चिन्हों के जोड़ घटाव का नियम पता होना चाहिए। मेरे भाई पहले दिन से बता रहे हैं, आज 18वीं क्लास है, सुने, अब तो कम से कम मेरी तरफ ध्यान दे दो। अब तो कम से कम ये सीख लो कि हाँ, चिन्ह समान है, संख्याएं जुड़ जाएंगी, चिन्ह समान है, संख्याएं घट जाएंगी। मत करो अपने साथ ये खिलवाड़, सीखो। सुने, अब देखिए भैया, तो अब क्या है, 5x² 6yx², ठीक हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, जुड़ेगा घटेगा, साइन देखना है, चिन्ह समान है, जुड़ जाएंगे। चिन्ह समान होने पर संख्याएं जुड़ती है ना, चिन्ह थोड़ा ना जुड़ते हैं, संख्याएं जुड़ती हैं। तो 5 और 6, आपको सर 11 आएगा, तो 11 हो गया। लेकिन अब एक बात बताओ, किसको आपने जोड़ा है, किसको जोड़ा है? तो आप कहोगे सर अब क्या करें सर, पहले वाले में तो x² y लिखा है, दूसरे वाले में तो सर yx² लिखा है, सर आप तो कन्फ्यूजा दिए। तो भैया हमने कन्फ्यूजाया नहीं है, आपको जो डिजाइन ठीक लगे वो पीछे लिख दीजिए, सही है। चाहे आप yx² लिख दीजिए, चाहे x² y लिख दीजिए, दोनों के दोनों सही हैं, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। समझ पाए कि नहीं, बोलो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन भी हम बताएंगे, लेकिन उससे भी पहले हम कुछ आपको पते की बात बता देते हैं। हमारा शेड्यूल थोड़ा सा ऊंचे नीचे हो रहा है, हम आपको बताते हैं, सुनिए ध्यान से। आज से मतलब कल ही से जब भी आपको ये वीडियो मिल रही है, मतलब आज के दिन आपको ये शाम को वीडियो मिल रही है, तो आज से मतलब मॉर्निंग से हमेशा ध्यान रखिए, हमारी मंडे से तो तीसरी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी कंपटीशन वाली, ठीक है। तो हमारा रूल्स ये, हम कुछ नया बताए हैं, क्योंकि होता क्या था, हम सुबह ही दोनों वीडियो डाल देते थे, सुबह ही आपको वो दोनों वीडियो मिल जाती थी, एक साथ मिल जाती थी। तो आपके पास भी लिमिटेड डेटा है, आपके पास 1.5 GB डेटा भी तो लिमिटेड है। तो हम आपको बता, लेकिन लिमिटेड डेटा होने से मतलब कि आपको तो पढ़ाई करनी है ना, क्यों? ये भी तो ध्यान देना, आपको पढ़ना है बस।
क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आपकी प्रॉब्लम्स है। अब अगर अलग कहीं पे डेटा खर्च कर रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम। तो हमने क्या डिसाइड किया है कि हम सुबह सुबह 6 से 7 आपको इंग्लिश की क्लास दे देंगे, प्रीमियर लेवल लिख के आएगा। 6 से 7 आपको इंग्लिश की क्लास दे देंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि बहुत लोग इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं और सीख भी रहे हैं, लेकिन सुबह सुबह अभी आ रही ठंडी, अब आ गई है ठंडी, तो ठंडी में सुबह सुबह 6 बजे हर बंदा चाहता है कि बस रजाई के अंदर पड़े रहें। तो इसीलिए हम आपको रजाई के अंदर लेके आ रहे हैं आपकी क्लास देने। तो बस आपको 6 से 7 आपकी नोटिफिकेशन, मतलब नोटिफिकेशन तो रात में ही मिल जाएगी और आपको 6 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास मिल जाएगी पर डे मॉर्निंग में। अभी हो सकता है मेरा एक दिन का गैप हो जा रहा है, कुछ कारण है जिनकी वजह से गैप हो जाता है, बस हम रूटीन में आ ही रहे हैं, ठीक है। तो 6 से 7 आपको इंग्लिश की क्लास मिल जाएगी और शाम को इवनिंग में 6 से 7 आपको मैथ्स की क्लास मिल जाएगी। उसका कारण ये है कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप बिस्तर के अंदर लेटे लेटे बिना कॉपी पेन लिए हमारी ये मूवी देख सकते हैं, ठीक है। 1 घंटे की मूवी होती है, सुने। तो ये मूवी आप सुबह सुबह बिस्तर के अंदर देख सकते हैं। लेकिन जो लोग ज़्यादा मेहनती हैं, जिनको लगता है कि नहीं नोट्स बनाना चाहिए, वो बिस्तर से बाहर आके बना लें, कोई दिक्कत। हालांकि वो क्लास आपके उसमें सेव रहेगी प्लेलिस्ट में, वो कभी भी देख सकते हैं। लेकिन अब हमको भी डालना होता तो हम भी सोचते हैं कि हमारी वीडियो जैसे पहुंची है वैसे ही लोग उसको देखें। और शाम को क्या नाम है, जब शाम को वीडियो मिलेगी 6 से 7, वो मैथ्स की होगी। शाम को मैथ्स इसलिए करते हैं क्योंकि शाम टाइम इतनी जल्दी बिस्तर में कौन जाएगा, तो 6 बजे 5, 6, 7 के आसपास तो बच्चे पढ़ने बैठते हैं अपने घर में। तो जब वो पढ़ने बैठेंगे तो हमारी क्लास उनको मिल जाएगी और आराम से वो उस क्लास को एंजॉय करेंगे, समझ रहे हो नहीं। लेकिन अभी तीसरी क्लास रह गई है, तीसरी क्लास कंपटीशन वाली रह गई है, कॉम्पिटिटर के लिए रह गई है। तो वो क्लास आपको मिलेगी दिन में 12 बजे, कोई दिक्कत किसी को। पर डे मंडे से दिन में 12 बजे, यानी 12 से 1 आपको मिलेगी कौन सी क्लास, कंपटीशन की। मॉर्निंग में आपको सुबह मिलेगी कौन सी, इंग्लिश की। और शाम में आपको 6 से 7 कौन सी मिलेगी, बोलो कौन सी मिलेगी, जल्दी बताओ। शाम को आपको मिलेगी मैथ्स की क्लास, कोई दिक्कत। तो हमने ये प्लान बनाया है और 3 क्लास आपकी ये परमानेंट चलती रहेंगी। अब देखना हम आ रहे हैं रूटीन में, सीख गए हैं, सिखा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। कैमरे से हमारी जो हमारा कैमरा महोदय हैं, इनसे हमारा क्या हो, इनसे हमारी दोस्ती हो गई है। ये हमारा काम कर देते हैं और हम इनका काम कर देते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम बताओ, मैथ्स में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। अगर सच में कुछ सीख पा रहे हो मेरे एग्जाम्पल से, आपको थोड़ा बहुत भी इंजॉय कर रहे हो, मजा आ रहा है, तो फिर कोई बात नहीं भाई, सीखो सिखाओ, ठीक है। और यूपीएससी वाली सीरीज कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए और वो लोग सीख जाएं, क्योंकि जब हम स्टार्ट करेंगे कंपटीशन वाली सीरीज तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इतने सारे सब्जेक्ट हैं कि हो सकता है हम पढ़ाते पढ़ाते बुढ़ा जाएं। का कारण ये है क्योंकि अभी हम गिनाना स्टार्ट करें, मतलब ये जान लीजिए कि दुनिया का नहीं, इंडिया का कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो आर्ट्स साइड का हो, चाहे वो आर्ट्स के बच्चे का हो, चाहे वो कॉमर्स के बच्चे का हो, चाहे वो बायोलॉजी के बच्चे का हो, जूलॉजी का हो, या बॉटनी केमिस्ट्री का हो, फिर साइंस का हो, या फिर आर्ट्स में चले जाओ हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का हो, या फिर साइंस साइड के बच्चे का, भाई कुछ भी नहीं छूटेगा। सारे सब्जेक्ट हम आपको इसी पर अच्छे से सिखाएंगे, बताएंगे और आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। बस सब्र के साथ आप इस सीरीज को ज्वाइन करके अच्छे से देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए और अपनी लाइफ को समझिए कि आपको ये जीवन क्यों मिला है, ठीक है। अब ये ना सोचिए कि आपको ये जीवन केवल पढ़ने के लिए ही मिला है, काम आपको सारे करने हैं, ठीक है। काम आपको सारे करने हैं क्योंकि जिंदगी में हर चीज जरूरी है। जैसे कहते नहीं हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, वैसे जिंदगी में हर एक काम जरूरी होता है, ठीक है। लेकिन अति नहीं किसी की अच्छी होती है। कोई भी काम अगर अति कर दोगे, हद से ज्यादा अगर कर दोगे, तब आपको वो नुकसान कर जाएगा। ज्यादा पढ़ लोगे नुकसान कर देगा, कम पढ़ोगे नुकसान कर देगा, ज्यादा फोन चला लोगे नुकसान कर जाएगा, ज्यादा खा लोगे नुकसान कर जाएगा, ज्यादा पानी पी लोगे नुकसान कर जाएगा, ज्यादा देर धूप में बैठ जाओगे नुकसान कर जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कहते नहीं कि वो अति वाला एक वो है नहीं कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, समझ रहे हो नहीं। तो वो जो हमने आपको बताया है तो ये ध्यान रखिएगा, आप सीखिए और सिखाइए। तो चलिए बचे हुए कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग करते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास को क्लोज करते हैं। आपकी क्लास का लगभग 49 मिनट बीत चुका है और देखते हैं भैया 8वां क्वेश्चन। एक बात बताइए, हमने यहाँ पे आपको लिख दिया 9y(x) और हमने यहाँ पे लिखा +10xy,
कोई दिक्कत किसी को? आप कहोगे ना सर कोई दिक्कत नहीं, तो फिर ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है, उससे भी पहले उनके रिलेशंस को पता करना है कि हाँ इनके बीच में कौन सा रिलेशन बनने वाला है, बनेगा या कि नहीं भी बनेगा। तो बस चर देखो, चर की घातें देखो, अगर चर समान है, चर की घातें समान है, तो संख्याओं में रिलेशन बनना तय है। तो देखिए भैया, यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, दोनों पदों में है ना? हाँ है। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है। आप कहोगे हाँ सर दोनों में तो है, तो यहाँ पर लिखा है y गुणे x, यहाँ पर लिखा है x गुणे y। कभी भी कई सारे चर और कई सारे अचर एक साथ लिख दिए जाएं ऐसे, जैसे कि ये लिख दिया x y z, सुने, प्लस y x z या फिर l a, ऐसे लिख दिया गया। कोई साइन नहीं दिख रहा है, कोई साइन नहीं दिख रहा है। तो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं अगर वो आसपास लिख दिए गए हैं और साइन कोई नहीं दिख रहा है, तो वो सब आपस में मल्टीप्लाई वाला साइन रखते हैं। यानी यहाँ पे लिखा x गुणे y गुणे z, ये दिख नहीं रहा है, मल्टीप्लाई वाला होता है। y गुणे x गुणे z गुणे l गुणे a, समझ रहे हो नहीं? तो इसी ध्यान में रखो कि अगर दो या दो से ज्यादा हमारे पास वेरिएबल्स लिखे हुए हैं और कहा जाए बताओ इनके बीच में कौन सा साइन है, तो आप क्या कहोगे कि सर इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, जो दिखता नहीं है, लेकिन अगर जो दिख जाएगा वही बिक जाएगा, मतलब वही काम आ जाएगा। तो चलिए भैया इससे समझा दिए हमने इसको। देखिए अब बताओ, यहाँ लिखा है 9yx, यहाँ लिखा है 10xy, क्या यहाँ yx है, यहाँ भी yx है? क्या यहाँ yx है, यहाँ xy है? xy के बीच में कौन सा निशान? गुणे का। yx के बीच में कौन सा निशान? गुणे का, यानी मल्टीप्लाई का। आप बताओ y और x बराबर है क्या? आपको हाँ सर बराबर है, पावर भी बराबर है, x के बराबर है, y के बराबर, तो ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में चर बराबर है, चर की घातें भी बराबर हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? संख्याओं में रिलेशन बनना तय है। और संख्याओं में रिलेशन कौन बताएगा? चिन्ह समान है, संख्याएं जुड़ जाएंगी, चिन्ह असमान है, संख्याएं घट जाएंगी, और चिन्ह सदैव किसका लगेगा? बड़ी संख्या के सामने का लगेगा। तो भैया बताओ 9 और 10, अब बताओ भाई अगर ये चर समान है, चर की घातें समान है, तो फिर डिजिट ही तो जुड़े घटेंगी, तो 9 और 10 जुड़ जाएगा। और इसलिए जुड़ा क्योंकि साइन बराबर है, साइन प्लस, तो आएगा 19। ठीक है 19 आ गया। आप बताओ यहाँ किसको जोड़े घटाए होगा? आप कहोगे सर एक्स वाई को भी जोड़े घटाए हैं, वाई एक्स को भी जोड़े घटाए। तो हमने क्या कहा, आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चाहे वाई एक्स लिख दो चाहे एक्स वाई लिख दो, दोनों सही है। चिन्ह किसका लगेगा? 10 वाला या 9 वाला? तो कहोगे सर 10 वाला, तो 10 के सामने प्लस के निशान, अकेली संख्या के आगे प्लस के निशान, चाहे लगाओ चाहे छुपाओ। अब ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, आप अपनी वीडियो को आगे पीछे कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, जैसे भी आपको सीखना है आप सीख लीजिए। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 10 बार देखिए, कोई कुछ नहीं कहने वाला। ठीक है, तो बस एंजॉय करिए अपनी सीरीज को। मिटा दें? बोलो भैया। तो एक हम नया चीज बताने जा रहे हैं अभी जस्ट तुरंत, तो नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। ये जो हम जो कुछ भी अलग इधर उधर लिख देते हैं वो सारा कुछ नोट कर लीजिएगा, मजा आएगा आपको तभी आगे। अभी देखना ये सारी चीजें सीख जाओगे ना, फॉर्मूला चुटकी बजा बजा के बनाओगे। गणित के एक से भाई एक बात बताओ, गणित में जितने फॉर्मूले बनाए गए वो किसी न किसी ने तो बनाए। गणित में यानी मैथ्स में जितने फॉर्मूले बनाए गए वो किसी न किसी ने तो बनाया होगा ना। तो हम उसके अनुसार सोचे ना, उसने कैसे बनाया, हम उसके दिमाग में घुस के सोचते हैं, उसी तरीके का सोचते हैं। हम वैसा ही सोचेंगे जैसा वो सोच रहा था, और अगर हम वैसा ही सोच लिए जैसा वो सोच रहा था तो हम भी फॉर्मूला बना लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। कोई दिक्कत किसी को? पता है कहते हैं कि अगर व्यक्ति सेम चीज खाता है और एक जैसे माहौल में रहता है, यानी कि एक ही माहौल में एक ही चीज खाने वाले, सेम टू सेम एक ही दिनचर्या को फॉलो करने वाले व्यक्तियों की सोच सेम हो सकती है, एक समान हो सकती है। अगर पूरी नहीं हो सकती है तो मैच जरूर कर सकती है। मतलब नहीं समझ पा रहे हो? तो जिसने भी गणित बनाया, जिसने भी गणित के रूल्स बनाए, वो भी तो दाल चावल सब्जी रोटी ही तो खा रहा था कि वो कंकड़ पत्थर खा रहा था? बोलो, वो दाल चावल सब्जी रोटी ही तो खा रहा था कि वो XYZ ABCD खा रहा था? सर चराचर खा रहा था, वो चराचर खा रहा था इसलिए चराचर खोजिएगा ना। तो वो भी दाल चावल ही खा रहा था, सब्जी रोटी ही खा रहा था, वो भी जो भी खा रहा था, हम भी तो वही खाते हैं। तो जब वो दाल चावल खा के, मतलब जो चीज वो खाता था वो चीज खा के अगर उसने गणित का आविष्कार किया तो हम लोग भी तो वही खाते हैं, हम भी गणित का आविष्कार कर देंगे। अगर उसके दिमाग में
वही चीज खाने के बाद वो न्यूरॉन्स उत्पन्न हो गए हैं, तो हम भी तो वही चीज खाते हैं, हमारे दिमाग में भी तो वो न्यूरॉन्स उत्पन्न होंगे। बशर्ते शर्त यह है कि हम उन न्यूरॉन्स को क्या कर सकते हो, उगने, मतलब जो उपस्थित है उनके न्यूरॉन्स जो उगे हैं हमारे दिमाग में, वो न्यूरॉन्स उगेंगे या नहीं, पैदा होंगे या नहीं। समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं मेरे भाई? नहीं समझ में आ रहा? बोलो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम क्या करेंगे, अपनी सीरीज में किसी भी फॉर्मूले को रटेंगे नहीं, चाहे वो जो फॉर्मूला हो, इस दुनिया का कोई भी फार्मूला हो, दुनिया का मतलब मैथ्स का, गणित के क्षेत्र का कोई भी फार्मूला हो, हम बिल्कुल भी नहीं रटेंगे। हम क्या करेंगे, बनाएंगे। हम बनाएंगे। गणित सीखने के लिए केवल आपको 100 तक गिनती आनी चाहिए और ए से लेकर जेड तक ABCD आनी चाहिए, यानी अल्फाबेट आपको याद होनी चाहिए अंग्रेजी के, बस आप हीरो हो जाओगे। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। तो हमारी क्लास 55 मिनट हो गई है, तो थोड़ी सी बातचीत और कर लेते हैं, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। तो भैया अच्छे से आप लोग एंजॉय करिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए और मैथ्स की सीरीज का लुत्फ उठाइए। और हाँ, एक चीज़ बताएं, लगे हाथ बता देते हैं, जो चीज़ आप लोग पढ़ रहे हो ना अभी इस टाइम, हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग को बड़ा इजी लग रहा होगा, कुछ लोग को थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, कुछ लोग को तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे एग्जाम्पल वो वाले दिए शादी ब्याह वाले, वैसे ही उनका माथा ठनका रहे, मतलब समझ में तो आ रहा है, मतलब वो सोचते हैं कि मतलब हम भी गणित पढ़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हो, ठीक है। तो गणित पढ़िए, नोट्स बनाइए, अच्छे से सीखिए, लेकिन हो सके तो गणित को अगर 1 टाइम पढ़ना चाह रहे हो कि एक बार पढ़ लें दोबारा ना पढ़ना पड़े, तो बिना देर किए किसी को पढ़ा दीजिए। कोई भी बच्चा मिल जाए, कोई भी मिल जाए, कोई भी मिल जाए, अरे वो पैसा ना दे रहा हो तो 10-20 दे के कि आइए हमसे पढ़िए, हम आपको पैसा भी देंगे, बस कोई ऑडियंस होना चाहिए, आप उसे सुनाओ। सुने, नहीं कुछ है, कोई प्राइवेट स्कूल पकड़ लो, 1 घंटे 2 घंटे के लिए, पार्ट टाइम के लिए, दिन भर के लिए। जैसे ही आप पढ़ाना स्टार्ट करोगे, हम वादा करते हैं आप अपने आप से हीरो बन जाओगे। आप अपने आप से ही हीरो बन जाओगे, कुछ नहीं है। क्योंकि जब भी हम किसी को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, तब हमारा दिमाग कम से कम नॉर्मल स्पीड से ना होकर 10 गुना ज़्यादा स्पीड से काम करता है। 10 गुना ज़्यादा स्पीड से काम करता है, 10 गुना ज़्यादा प्रोसेस करता है। समझ रहे हो नहीं? हर चीज़ अच्छे और बुरे में बड़ी स्पीड में फर्क कर लेता है, तुरंत, बिना देर किए। समझ रहे हो नहीं? तो अभी हम आपसे बोल तो जरूर रहे हैं, कैमरा भी हमको दिख रहा है, लेकिन हमको कुछ नहीं दिख रहा है। हमको दिख क्या रहा है? हमको हमारे दिमाग में जो XYZ ABCD जो लथपथ हैं, खून से इधर उधर बह रहे हैं, हमको वो सब दिख रहे हैं। समझ रहे हो नहीं? हमारे दिमाग ने अपने जो भी कुछ सीख रखा है वो सारे खांचे बना रखे हैं, और हम जो बोल रहे हैं वो बार बार उन खांचों को डिलीवर कर रहा है, आ रहा है, हमारे ब्लड में घुल रहा है, हमारे मुंह से वो शब्द निकल रहे हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अच्छे से अपना ख्याल रखिए, एंजॉय करिए, इस सीरीज को पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। और जहाँ तक आप सभी को पता है कि हमारी ये सीरीज कंटिन्यू डे बाय डे अच्छे से चल रही है, और हम हमेशा की तरह आपसे कहते हैं कि जैसे हम अपनी सीरीज को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उसी तरीके से हम अपनी सीरीज को क्या करते हैं, जल्दी से फिनिश भी करते हैं। और मेरे भाई हो सके तो फीडबैक जरूर दीजिए। ये हाथ नहीं जोड़ रहे हैं, चक्कर में मत रहना, हाथ नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है। मनो तो फीडबैक दीजिए और मनो तो ना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस हम कह रहे हैं, ठीक है। ये ताली बजा रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका मन है तो आप फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट जरूर करिए, नहीं अगर मन है तो मत करिए। बस आप अपनी कॉपी पेन लेकर अच्छे से अपनी घड़ी को तैयार करिए और पतली गली से निकल लीजिए, ठीक है। तो ठीक है, फिर हम भी अपनी पतली गली से निकलते हैं, आप भी अपनी पतली गली से निकलिए। 58 मिनट हो ही गया। हम सोचते हैं कि जब 1 ही घंटे का समय मिलता है रिकॉर्ड करने का, तो हम 1-1 मिनट क्यों ना यूज कर लें, थोड़ी सी खुद और बातचीत कर लें, 1 मिनट की बातचीत कर लें। सही है, फिर बाकी मिलते हैं कंपटीशन की क्लास में, बढ़िया से स्टार्ट करते हैं। सारे सब्जेक्ट एक्सप्लेन करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट साइड के सारे सब्जेक्ट, और मज़ा आने वाला है, बहुत सारा मज़ा आपको आने वाला है, ठीक है। और उस पर हम थोड़ा थोड़ा, पता है जब GS स्टार्ट करेंगे तो उसमें मेरे पास ये स्कोप रहेगा कि हम उसमें अपने अनुभव भी शेयर कर सकेंगे, क्योंकि मैथ्स वगैरह है, इसमें अनुभव थोड़ा ना शेयर कर सकते हैं, इसमें अनुभव नहीं शेयर करा जा सकता है, इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन GS की क्लास में हम क्या कर सकते हैं, हम अपने अंदर की जितनी क्षमता है उसको भी निकाल सकते हैं। तो ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद सीरीज को देखने के लिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।